जफर भाई, भाई एक दूसरे को गद्दार तो नहीं कहते ना। और विशेष सत्र की मांग बुलाने में क्या गलत है? सारे के साथ भाई ऑल पार्टी मीटिंग हुई, सब मिलके बात कर रहे हैं, संसद में हो जाए, क्या दिक्कत है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह की बातें कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के बारे में, जिस तरह की भाषा वो देश के विदेश मंत्री के बारे में कह रहे हैं, और मैं इसलिए प्रोटेस्ट के बैच से इस डिबेट से मैं उठ रहा हूँ। बस हवा निकल गई। नहीं एक सेकंड, नहीं जफर भाई, नहीं बिल्कुल मत जाइए आप। नहीं ये गलत है जफर भाई, मत जाइए आप। जफर भाई को भी दिखाइए जरा, विंडो में दिखाइए कहाँ गए, लगता है चले गए। चलो भाई दोस्तों, गोदी मीडिया तो गोदी मीडिया, भाजपा के प्रवक्ता भी आजकल ड्रामा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और ऐसा ही कुछ आपको इस डिबेट में देखने को मिलेगा कि गोदी एंकर के डिबेट में भाजपा का प्रवक्ता ड्रामा करते हुए सवाल का जवाब नहीं होता तो डिबेट छोड़ करके भाग जाता है। कैसे, आप ये डिबेट देखिए। लालू भाई हैं अगर जफर भाई, भाई एक दूसरे को गद्दार तो नहीं कहते ना। और विशेष सत्र की मांग बुलाने में क्या गलत है? सारे के साथ भाई ऑल पार्टी मीटिंग हुई, सब मिलके बात कर रहे हैं, संसद में हो जाए, क्या दिक्कत है? जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह की बातें कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के बारे में, जिस तरह की भाषा वो देश के विदेश मंत्री के बारे में कह रहे हैं, मुझे लगता है कि आज कांग्रेस पार्टी जो है वो बिल्कुल, और खासकर राहुल गांधी जो है वो निशाने पाकिस्तान की तैयारी कर रहे हैं। उनके परिवार के लोगों को भारत रत्न मिला है, लेकिन वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं उनको निशाने पाकिस्तान की जरूरत है। इसलिए पाकिस्तान परस्त बयान, पाकिस्तान में चलने वाला बयान, पाकिस्तान में शोहरत पाने वाला बयान, ये सारे बयान वो दे रहे हैं। और इस तरह के बयान के बाद मुझे नहीं लगता है कि मुझे इस तरह की चर्चा में साथ रहना चाहिए। जिस तरह की बातें कांग्रेस पार्टी ने की है, मुझे नहीं लगता है कि देश का कोई भी आदमी इनको माफ करेगा। और मैं इसलिए प्रोटेस्ट के बैच से इस डिबेट से मैं उठ रहा हूँ। हाँ जी, तो मानक गुप्ता ने सवाल पूछा कि भाई सदन में एक चर्चा अगर रख ही दिया जाए तो क्या दिक्कत की बात है? सारी चीजों पे चर्चाएं हो रही हैं तो इस पर भी एक चर्चा हो जाए। दरअसल ये सवाल हजम भाजपा के प्रवक्ता को नहीं हुआ तो वो डिबेट छोड़कर जाने की धमकी देने लग गया। और उसके बाद फलाना ढिमका कांग्रेस पार्टी और सबको कोस करके डिबेट छोड़कर जाने लग गया। रोकने की भी कोशिश की गई, बावजूद इसके वो डिबेट छोड़ करके चला गया। मतलब सवाल का जवाब ना हो तो डिबेट छोड़कर चले जाओ। नहीं एक सेकंड, नहीं जफर भाई, नहीं बिल्कुल मत जाइए आप। नहीं ये गलत है जफर भाई, मत जाइए आप आए हैं बाकायदा, ये देखिए अब जफर भाई चले गए। जफर इस्लाम बीजेपी के प्रवक्ता आधिकारिक तौर पर विरोध जताकर कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने प्रधानमंत्री के लिए, उनकी सरकार के लिए, उनके लिए आपत्तिजनक शब्द कहे हैं। सबको जरा स्क्रीन पर लाइए। और वो शो छोड़कर चले गए हैं, जरा लाइए स्क्रीन पर लाइए सबको। हाँ जी, तो यहाँ पर आपने देखा कि भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस पार्टी को टारगेट करते हुए कई तरह की अनर्गल बातें की और बातें करने के बाद डिबेट छोड़ करके भाग गए। कहिए तो सवालों से डर गए या सवाल का इनके पास जवाब नहीं रहा होगा, इसलिए डिबेट छोड़ करके भाग गए। जाहिर सी बात है कि भाई अगर डिबेट छोड़ के जाना ही था तो फिर आए क्यों थे? डिबेट में आना ही नहीं था, पहले ही मना कर देते। लेकिन नहीं, इन्हें तो भाई बकलोली करनी है, इन्हें तो कांग्रेस को टारगेट करना है। किसी न किसी तरह से कांग्रेस को टारगेट करने को लेकर के ये हर तरह का साम दाम दंड भेद हथकंडे अपनाते रहते हैं। और वैसा ही कुछ आपको इस डिबेट में भी देखने को मिला। और इन लोगों का भागने का रिकॉर्ड बहुत पुराना है। सदियों पहले इनके बड़े बड़े नेता भागते रहे हैं। बीच में भी हमने देखे कि इनके कई सारे नेता डिबेट में, इंटरव्यूज में बीच में ही छोड़ करके भागते रहे। और आज ये भाजपा का प्रवक्ता भी डिबेट छोड़ करके भाग गया। मतलब सवाल से इन्हें बहुत डर लगता है और जब सवाल का जवाब नहीं होता तो इसी तरह से ये डिबेट छोड़ करके, इंटरव्यू छोड़ करके भाग जाते हैं। कुछ लोग तो एक आध गिलास पानी पी करके डिबेट छोड़ करके भागते हैं। ऐसा रिकॉर्ड इन लोगों का रहा है। तो भागने के मामले में ये लोग बहुत माहिर हैं, लेकिन सवाल का जवाब देने में बहुत कमजोर हैं। जफर भाई को भी दिखाइए जरा, विंडो में दिखाइए कहां गए, लगता है चले गए। मजा आया।